जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रह सकता है। जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं पिछले 2 दिनों में, उसका क्या इम्पैक्ट जो है हम लोगों को ग्लोबल लेवल पे मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। क्या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों का भी हो सकता है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। क्या सिचुएशन और एस्केलेट हो सकती है, या जो सैटरडे को जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद ज़्यादा सिचुएशन एस्केलेट होने के चांसेस कम दिखाई देते हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक की रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग लास्ट वीक का थोड़ा चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस वीक हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस वीक से मैं थोड़ा रेगुलर हूँ, तो मैं वीडियोस थोड़ी रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब थोड़े इवेंट्स हमारे सामने हैं। क्योंकि लास्ट 2 to 3 months वॉज लिटरली साइडवेज। अगर आप देखो 2 महीने 2.5 महीने, तो बाज़ार 400-500 पॉइंट की एक रेंज में ही रहा है। और उस रेंज में ज़्यादा अपडेट देने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को जो वीकेंड वीडियो आती थी उसमें मैं जनरली सारी चीज़ें अपडेट कर देता था। बट अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा टर्मोइल वाली हो सकती है, स्पेशली जियो पॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर, तो अब थोड़ा अपडेट देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो आई विल ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँ, स्पेशली ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ फॉर द लास्ट फ्यू आई वुड से वीक्स और मंथ्स। तो ज्वाइन कर लेना आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की, तो फ्राइडे को सब कुछ बढ़िया बंद हुआ। डाउ 300 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 40-50 पॉइंट नीचे ही बंद हुआ। यूरोप के बाजार 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुए। अगर मैं एशिया की बात करता हूँ तो चीन के बाजार 3-3.5% बंद हुए थे ऊपर। जापान के बाजार 1-1.25% बंद हुए। हमारा बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास बंद हुआ, 180 पॉइंट ऊपर। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी, ऑल टाइम हाई नया लगाया। तो शानदार तेज़ी ग्लोबल मार्केट्स में बनी। अब हुआ क्या, कुछ चेंजेस हुए हैं सैटरडे को, जो पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। अभी के लिए अगर हम देखें तो हुआ क्या है, यूएस ने वेनेजुएला पे स्ट्राइक्स करी, लार्ज स्केल स्ट्राइक्स जो है वो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर करी। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं निकोलस मडूरो, उनको ये लोग उठा के ले गए, कैप्चर करके ले गए। ठीक है, अब अमेरिका में ये इनको लाया गया, यहाँ पे इनके ऊपर केस चलेगा, जो भी चीज़ें होंगी। बट ये ऑपरेशन केवल 3-4 घंटों के अंदर अमेरिका ने एक देश के अंदर घुसा, एक देश के प्रेसिडेंट को उठाया और उस देश के प्रेसिडेंट को अपने देश ले गया और उस कंट्री पे कब्ज कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि यूएस वुड रन वेनेजुएला अंटिल देर इज़ अ सेफ और प्रॉपर ट्रांजिशन। मतलब जब तक हमें नहीं लगता कि कोई सेफ या प्रॉपर या जुडियस, मतलब लीगली अच्छी एक ट्रांजिशन नहीं होती है, कोई अच्छा हमें कैंडिडेट नहीं मिलता है, तब तक यूएस जो है वेनेजुएला को रन करेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे यार इतनी क्या खास बात है वेनेजुएला में। तो आपको मैं बता देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा अगर ऑयल रिजर्व किसी के पास है तो वेनेजुएला के पास है। ठीक है, अब विद इट्स कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑयल, जो कि पिछले कुछ दिनों में कम हुई है, अगर उसको मैक्स आउट भी किया जाए और उसके ऑयल रिजर्व्स को भी काउंट किया जाए, वेनेजुएला के पास जो है अराउंड 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर्स का ऑयल जो है वो मिल जाएगा। अगर आप इस क्वांटम को देखो तो जापान की जीडीपी अराउंड 4 के आसपास जो है 4 से 5 ट्रिलियन के आसपास है। तो जापान की जीडीपी से 3 गुना ज़्यादा जो खजाना है वो वेनेजुएला के पास था, जो अब यूएस का हो गया है। तो सडनली अब यूएस के पास जो है सारी जो वेनेजुएला की जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला कि अमेरिका की जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं वो वेनेजुएला में जाएंगी और वहाँ पे जो है तेल प्रोड्यूस करेंगी और दुनिया को बेचेंगी। ठीक है, तो सडनली अमेरिका जाता है एक कंट्री पे जो है कंट्रोल लेता है और बहुत बड़ा उनके प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम इकोनॉमी वाइज देखें तो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका इम्पैक्ट बाजारों पे कैसा होगा। बिटकॉइन को एक बार एसेस कर लेते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है। कल जो है
इस टाइम के अराउंड सैटरडे को फर्स्ट हाफ में जो सेलिंग शुरू हुई थी, बिटकॉइन जो है 90,300 से एक बार के लिए 89,300, मतलब 1000 पॉइंट हल्का फुल्का गिरा, बट वहाँ पे अगेन बाइंग आई आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखो 50 EMA से बाउंस किया और उसके बाद वन साइडेड ये ऊपर की साइड ही जा रहा है, ठीक है, बिटकॉइन अभी तक। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका वेनेजुएला का ऑयल जो है वो कंट्रोल करता है एंड वेनेजुएला के ऑयल को सेल करता है, तो बेनिफिट ये होगा कि ऑयल के प्राइसेस में सडन डिप आ सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लाई। अभी तक यूएस ने क्या किया हुआ था, जस्ट बिकॉज वेनेजुएला से उनके जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, यूएस ने वेनेजुएला के ऑयल परचेजिंग पे या ऑयल को प्रोड्यूस करने पे सैंक्शंस लगाए हुए थे। तो अब वो सैंक्शंस तो लगेंगे ही नहीं, अब वो पूरा ऑयल यूएस ही कंट्रोल कर रहा है। तो वो इतना सारा ऑयल जब मार्केट में आएगा, लाइक मार्केट में डंप होगा, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस, ठीक है, वो नेगेटिव वे में क्रूड ऑयल प्राइसेस को इंपैक्ट करेगा। अभी तक की सिचुएशन ये है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो चल रही हैं। उसकी मैं जो फाइन कट्स होते हैं, हेडलाइंस होती है, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। इस वक्त यूएस का जो एयरफोर्स है उसका मेन फोकस जो है यूरोप की तरफ गया है आफ्टर येस्टरडेज मिशन, ठीक है। यूएस अब अपने जितने भी एयरफोर्स एसेट्स है उनको जो है यूरोप की तरफ ले जा रहा है। देयर आर मल्टीपल रिपोर्ट्स कि अगला टारगेट ईरान या ग्रीनलैंड की तरफ यूएस का हो सकता है। यहां पे दिक्कत शुरू होती है। अगर ईरान और ग्रीनलैंड के ऊपर भी इसी तरीके का कोई ऑपरेशन यूएस की तरफ से अगले 1-2 दिन में किया गया, या कभी भी 10 दिन में किया गया, तो यूएस के इस ऑपरेशन को चाइना और रशिया को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना का 8% जो ऑयल आता था वो वेनेजुएला से आता था। वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो ओवरऑल अभी के लिए पिक्चर ठीक है, ठीक है, अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से ठीक है, अनटिल और अनलेस रशिया और चाइना कोई रिएक्शन नहीं देते हैं एग्रेसिव वाला, ठीक है। सुबह नॉर्थ कोरिया के जो हमारे भाई साहब हैं उन्होंने 2 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी थी, तो उन्होंने तो रिएक्शन दे दिया है, बट अंटिल रशिया एंड चाइना रिएक्ट टू दिस इन अ नेगेटिव वे, अभी के लिए क्रूड के लिए तो ये नेगेटिव रहेगा। प्रेशियस मेटल्स एक बार के लिए थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखा सकते हैं, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट्स, और मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अगर कल सुबह से पहले यूएस ने ईरान या ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक किया, इट्स अ बिग नेगेटिव फॉर द मार्केट, क्योंकि मुझे उसके बाद पूरा यकीन है कि चाइना और रशिया की तरफ से एक इंटरवेंशन आएगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, वी आर स्टिल ऑन ग्राउंड जीरो, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड पे हम अभी भी, ना बियर्स का जो है वो एक हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना बुल्स का, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चीज़ें मेरे को समझानी थी, उस पर आज मैंने थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया। अब मार्केट के बारे में बात करते हैं। मार्केट के बारे में तो क्या ही बात करें, वन साइडेड तेज़ी है, ऑल टाइम हाइज के ऊपर निकल रहा है। लोअर लेवल्स हमने जो डिस्कस किए थे 25,900 के आसपास के लास्ट वीक में, ये ट्यूसडे को टेस्ट हुए, उसके बाद वेडनेसडे को जो है रैली आई, थर्सडे को पॉज हुआ, एक बुल फ्लैग बना और फिर ब्रेकआउट हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब क्या। देखिए मेरे लिए, अब मैं एक बार के लिए सारे जो इतने भी लेवल्स है वो रिमूव कर देता हूं। मेरे लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल होगा कि हम कल खुल कहां रहे हैं। अगर हम कल के दिन इस लेवल के नीचे खुलते हैं, कौन सा लेवल हो गया ये, दैट इज 26,190, ठीक है। 26,190 26,210 के नीचे अगर आप खुल रहे हो, वो आपका पहला साइन है नेगेटिविटी का, क्लियर कट पहला साइन होगा नेगेटिविटी का। अगर आप इसके ऊपर खुल रहे हो, ठीक है, बाजार हो सकता है प्रोबेबली इस सपोर्ट को होल्ड करेगा एंड देन जर्नी को रिज्यूम करेगा ऑन द अपसाइड में, ठीक है। डाउन साइड की अगर मैं बात करता हूं 26,190 210 के नीचे निफ्टी अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, देन एटलीस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये दोबारा से इस लो को टेस्ट करने जाएगा, जो कि होगा 890 के आसपास, ठीक है। यहां तक एक बार के लिए दोबारा से टेस्ट करने ही आ सकता है, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो कल के लिए 26,190 210 एक मेक और ब्रेक लेवल होगा निफ्टी के लिए, बुल्स एंड बियर्स दोनों के लिए, ठीक है। टेक्निकल चार्ट्स पे यही एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई देता है। अब मैं बात करता हूं अगर बैंक निफ्टी की,
तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 59,250 एक लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी रैली आ सकती है। रैली क्या भाई, बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रिटिकल लेवल मेरे लिए है वो होगा अराउंड 59,700 750 का लेवल। 59,700 750 के लेवल के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, स्ट्रेंथ रहेगी, टेक्निकल चार्ट्स में स्ट्रेंथ रहेगी, पैटर्न में स्ट्रेंथ रहेगी। जैसे ही 59,700 750 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट इज गोइंग टू बिकम वीक, और फिर से हम लोग डाउन साइड की जर्नी ऑन अ टेक्निकल चार्ट बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 59,200 230 का लेवल। तो ये आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, मेक और ब्रेक होना चाहिए 59,700 750 का जोन। सेंसेक्स की बात करते हैं। अगेन जस्ट लाइक निफ्टी, सेंसेक्स ऑल टाइम हाइस को जस्ट अभी तक किस नहीं किया है, अनलाइक निफ्टी जहाँ जिसने कर दिया है। तो सेंसेक्स के लिए एक मेक और ब्रेक सपोर्ट जोन पहला तो ये होगा, जो कि होगा 85,300 350 के आसपास। अगर आप इसके ऊपर हैं, वेल एंड गुड है, कोई एग्रेसिव पोजीशन डाउनसाइड की दिखती नहीं है टेक्निकल चार्ट्स पे, जब तक 85,300 350 के ऊपर सेंसेक्स टिका हुआ है। बड़ा ब्रेकआउट सेंसेक्स में आएगा जब आप इस रेंज को निकालोगे 86,000 से 86,200 का। तो सेंसेक्स स्टिल हैव रेजिस्टेंस। निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंसेस को निकाल चुके हैं, बट सेंसेक्स के पास अभी भी कोई एक टेक्निकल रेजिस्टेंस दिखाई देता है, तो इसको हम लोग रिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए तो पिक्चर यही है कि जब तक यूएस की तरफ से और कोई अगला कदम नहीं लिया जाता, क्योंकि अभी तक तो ये दिख रहा है कि रशिया एंड चाइना वेनेजुएला वाले अटैक के ऊपर जो है यूएस को सिर्फ बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। दो सिनेरियोज आपको ध्यान रखने हैं। अगर यूएस ईरान और ग्रीनलैंड की तरफ जाता है, सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है, सिचुएशन नेगेटिव वे में एस्केलेट हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, अगर यूएस जो है वेनेजुएला को रन करने के लिए फर्दर स्ट्राइक्स करता है, लाइक अगर वेनेजुएला की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस आता है एंड यूएस फर्दर स्ट्राइक करता है, देन वहाँ पे ये चीज़ देखना कि क्या उस ऑयल रिजर्व को अपने जो है अंडर लेने के लिए रशिया या चाइना की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता। अदरवाइज सिचुएशन इसी तरीके की बनी रहेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।